बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने ज़िक एनालिटिक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग इसके एक-एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप ज़िक एनालिटिक को ईबे पे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका एक लेटेस्ट एक फीचर आया है, न्यू फीचर है, बहुत टाइम से लोग इस फीचर का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो फीचर है प्रोडक्ट एक्सप्लोरर का। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस न्यू फीचर को आप अपनी ईबे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च, कंपटीटर रिसर्च, इन पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे पहले वाले फीचर्स में ये था कि आज से कुछ अर्सा पहले तक जब आप इसको यूज़ करते थे, तो इन फीचर्स में क्या होता था कि आप जब प्रोडक्ट रिसर्च करते थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देना पड़ता था, प्रोडक्ट का कीवर्ड देना पड़ता था। उसके बाद ही आप प्रोडक्ट रिसर्च करने के वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स निकाल के देता था। लेकिन अभी जो ज़िक एनालिटिक ने फीचर निकाल के दिया है, इसमें आपको किसी भी किस्म का जो कीवर्ड है वो देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उनको कौन-सी प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन-सी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, और कौन-कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो इस वक़्त ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो उनको किसी भी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस फीचर को यूज़ करके वो आइडिया जो हैं वो तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िक एनालिटिक बेसिकली एक पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट पे आएँगे, तो यहाँ पे प्राइसिंग में आप जाएँगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे ये देखें, आपको जो $40 का प्लान है वो $20 में मिल जाएगा, और जो $60 का है वो $30 में आपको मिल जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप $30 वाला प्लान प्रो प्लस लें। इसमें एक्स्ट्रा लिमिट्स आपको मिलती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जैसे बल्क स्कैनर, टर्बो स्कैनर, ऑटो पायलट वगैरह। ये सारे फीचर्स आपको इस प्लान में मिलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से परचेज़ करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी इश्यू फेस ना करना पड़े। तो प्रोडक्ट एक्सप्लोरर पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे कुछ ए सजेशंस आपको मिलती हैं कि ए हाई रेवेन्यू विनर्स आपको चाहिए, फास्ट मूवर, लो प्राइस चाहिए, हेल्थी एंड ब्यूटी बेस्ट सेलर की वो प्रोडक्ट्स आपको शो करवाएगा। तो यहाँ पे ये क्विकली भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे इसके फिल्टर्स को। यहाँ पे नीचे आप आएँगे, तो यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे आप हीलियम 10 में प्रोडक्ट रिसर्च करते थे, जेंगस्कोप में प्रोडक्ट रिसर्च करते थे, अपना क्राइटेरिया आप पुट करते हैं और उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देता था। आपको किसी भी किस्म का कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं थी, होती थी कि आप एक कीवर्ड दें, उससे रिलेटेड ही वो प्रोडक्ट आपको निकाल के दे। तो यहाँ पे आप कीवर्ड दे सकते हैं, ना भी दें तो कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। कीवर्ड के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। एक्सक्लूड कीवर्ड यानी टॉप ब्रांड्स की कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप चाह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स ये आपको शो ना करवाए, तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वुमेन गार्डन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ। सारी की सारी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद कौन-सी मार्केट प्लेस में, अमेज़न या ईबे यूएस में करना चाह रहे हैं, यूके में करना चाह रहे हैं, वो मार्केट प्लेस आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद अगेन मैं यहाँ से वुमेन गार्डन सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिपिंग लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं ईबे डॉट कॉम पे, लेकिन वो उसकी शिपिंग कौन से एरिया से आपको चाहिए, यूएस से चाहिए, यूके से चाहिए, या चाइना से चाहिए, बाकी किसी कंट्री से चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यूएस ही किया हुआ है ताकि यूएस के अंदर मैं प्रोडक्ट सेल करूँ, यूएस के अंदर से ही मुझे उसकी शिपमेंट मिल जाए। बाइंग फॉर्मेट यहाँ पे बाई इट नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे कि एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट सेलिंग में लगी हो। कंडीशन उसकी न्यू हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड न्यू।
और सेल डाटा, यानी जो मैं ये फ़िल्टर्स लगा रहा हूँ, इसमें जो मुझे सेल्स, रेवेन्यू वगैरह दिखाएगा, वो कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए, 30 डेज़, 21 डेज़, 14 डेज़ का या 7 डेज़ का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 30 डेज़ का ही सिलेक्ट किया हुआ है। सेल्स कितनी होनी चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए और प्राइस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ मैं एक बोनस टिप आपको देता चलूँ कि इन 3 फ़िल्टर्स को आपने बड़े ध्यान के साथ यूज़ करना है। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, आपकी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है इस मामले में, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता होता हूँ कि इन तीनों में से हमेशा 2 फ़िल्टर यूज़ करें। अगर सेल का आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहे हैं तो रेवेन्यू को रहने दें, सेल एंड प्राइस का फ़िल्टर लगाएँ, रेवेन्यू ऑटोमैटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप रेवेन्यू का फ़िल्टर लगा रहे हो, प्राइस का लगा रहे हैं, तो सेल का फ़िल्टर ना लगाएँ, वो ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल दे देते हैं, प्राइस दे देते हैं, उसके बाद रेवेन्यू भी दे देते हैं, लेकिन वो प्राइस मल्टीप्लाई बाई सेल करें तो वो रेवेन्यू उस तरह का वो एग्जैक्ट बनता ही नहीं है जो वो आपने फ़िल्टर में लगा देते हैं, तो फिर वो आपको ज़ीरो प्रोडक्ट शो करता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इन तीनों में से हमेशा प्राइस का तो आपने फ़िल्टर यूज़ करना ही करना है। उसके बाद सेल्स एंड रेवेन्यू में से हमेशा एक फ़िल्टर यूज़ करें, दूसरा ऑटोमैटिकली उस फ़िल्टर के दूसरे फ़िल्टर के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेल्स मिनिमम 50 यूनिट कर देता हूँ, प्राइस में यहाँ पे मिनिमम $15, मैक्सिमम मैं $25 कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट मुझे चाहिए कि नहीं, रिस्की प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको चेक मार्क कर लूँगा। यहाँ पे रिस्की आइटम भी अगर मुझे चाहिए वो भी चेक मार्क करूँगा। अगर मैं ये अनचेक कर देता हूँ तो मुझे कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ये नहीं दिखाएगा। अगर आपने यहाँ पे अदर्स में सिर्फ ड्रॉप शिपर्स आपको चाहिए, यानी आपका माइंड है कि आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ ड्रॉप शिपर प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ से फिर अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो कौन से प्लेटफॉर्म से कर रहा है, यानी amazon.com से कर रहा है, वॉलमार्ट से कर रहा है या फिर अली एक्सप्रेस से कर रहा है, वो आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट आइटम्स जो हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपको। लेकिन ये 3 फेमस यहाँ पे यूज़ होते हैं ईबे के लिए, तो आप इनमें से अपनी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको अनचेक ही रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने कोई भी ऊपर कीवर्ड नहीं दिया, जस्ट फ़िल्टर अपना अप्लाई किया हुआ है। ये फीचर पहले ज़िक एनालिटिक में नहीं था, अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये देखें, जो फ़िल्टर्स मैंने यहाँ पे लगाए थे, उस हिसाब से इसने मुझे प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का इमेज है, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल है, किस डेट को ये अपलोड की गई ईबे पे, 30 डेज सेल एंड रेवेन्यू इसका कितना है, यहाँ पे देखें सेल कितनी है, तो 407, और उसके बाद रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इस हिसाब से एडजस्ट हो गया। वही चीज़ जो ऊपर मैं आपको बता रहा था कि इन दोनों में से हमेशा एक यूज़ करें, दूसरा ऑटोमेटिकली प्राइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। उसकी प्राइस कितनी मैंने 25 मैक्सिमम रखी थी, तो ये 24.40 है। और मज़ीद इस सेलर को मज़ीद आप स्कैन करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, वो आपको दिखाएगा। और यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट इमेज ऑन अली एक्सप्रेस, यानी डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके तो आप अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से ये आपको सोर्सिंग के लिए इमेजेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स के वो निकाल के देगा। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपके फ़िल्टर के हिसाब से। ये नीचे आप आएँगे, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये देखें ये ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आ गई है। यहाँ पे साथ में आपको ब्रांड का नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि ये रिस्की प्रोडक्ट है, दिस आइटम इज़ वेरी रिस्की टू लिस्ट, यानी कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होगी तो उसको ये टूल आपको यहीं पे नोटिफिकेशन दे देगा कि इसको लिस्ट करना रिस्की हो सकता है। वो भी जो अमेज़न पे आईपी कंप्लेंट आप चेक करते हैं, वही फीचर आपको यहाँ पे भी इसका मिलता है। यहाँ पे अगर कोई ड्रॉप शिपर है, कोई प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहा है बंदा, तो यहाँ पे ड्रॉप शिपर का आपको साइन मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं इसकी। उसके बाद सोर्सिंग, यानी अमेज़न का यहाँ पे है तो बंदे का यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हुए सोर्सिंग अमेज़न से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमेज़न का आपको लोगो मिला है और यहाँ पे डायरेक्ट ही अमेज़न पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं इसको। सेम ऐसे ही यहाँ पे नीचे भी आप आएँगे तो यहाँ पे
मज़ीद भी ये आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, यहाँ पे भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का आपको नोटिफिकेशन दे रहा है। यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भी लोग कर रहे हैं, ब्रांडेड की यहाँ पे वार्निंग भी मिल रही है और अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो ये भी साइन आपको यहाँ पे तीनों एक साथ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये वाला फीचर ज़िक एनालिटिका प्रोडक्ट एक्सप्लोरर आपको बगैर किसी कीवर्ड देने के आप जस्ट अपने यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाएँगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और आया कि आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर ड्रॉप शिपिंग की चाहिए तो कौन से प्लेटफॉर्म से आपने सोर्सिंग करनी है, वो सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च करेंगे। तो आपके दिए गए फिल्टर्स के हिसाब से इसके डेटाबेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे निकाल के ये दिखा देगा। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि पहले जो फीचर्स में आपको लाजमी एक कीवर्ड देना पड़ता था, तो वहाँ पे आपको आइडियाज़ पहले से खुद से सोच के रखने पड़ते थे। ख़ास करके मेन एक आइडिया आपके कीवर्ड का वो सोचना पड़ता था। अब इस फीचर में आपको शुरू में खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जस्ट एक अपना जो क्राइटेरिया है जिस पे आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये प्रोडक्ट खुद से आपको निकाल के दिखा देगा। वही काम जो हीलियम 10 और जंगल स्कोर पहले करते थे। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।